मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम की सिनेमालो तहसील से होते हुए सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचे, जहां पर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और आज तीसरा दिन है भागवत कथा का। आज तीसरी दिन की कथा के लिए बीके हिंदुस्तानी की टीम, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन की टीम, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर की टीम और श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल की टीम पहुंची है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी पूरी टीम की लीडिंग कर रहा हूं और ये जो मां नर्मदा के धार से पनडुब्बी मशीनों द्वारा जो अवैध उत्खनन चल रहा है उसका सख्त विरोध करता हूं और डॉक्टर मोहन यादव और भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये निवेदन करता हूं कि मां नर्मदा के इस अवैध उत्खनन को रोका जाए, नहीं तो आने वाला समय राजनीति ही नहीं सब नीतियों के लिए नुकसानदायक रहेगा। और आज हम इस कथा का तीसरे दिन का कवरेज करने हमारी टीम पहुंची है। उसी समय ध्रुव से कहा, कहाँ बैठने जा रहे हो? किसी गोद में बैठने जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, माँ मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। बोले तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं। बोले क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं? क्या मैं उनका पुत्र नहीं? बोले ये तो तुम्हारे पिता है, तुम तो इनके पुत्र हो, पर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि पिताजी तुम्हें अपनी गोद में बिठाए तो जाओ वन में जाकर बिठाओ गोविंद को, मनाओ गोविंद को, और जब भगवान तुम्हें वरदान दे तो तुम ये वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म ले। और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे तो पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओ। अब पिता की गोद में नहीं बैठ पाए ध्रुव जी, दुख है इस बात का, आंखों में आंसू है, रुदन करते करते अपनी माँ के पास पहुंचे। जैसे ही रुदन करते करते माँ के पास पहुंचे, समीप पहुंचे, माँ ने देखा कि ध्रुव की आंखों में आंसू। ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। माँ ने हृदय से लगाया है, पूछा है ध्रुव तुम तो पिता से मिलने गए थे, रोते हुए क्यों आए हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, उस छोटी माँ ने मेरा बहुत अपमान किया। तो माता सुनीति ने कितनी सुंदर बात कही, अरे वो तेरी माँ है, अगर कुछ कह भी दिया तो इसमें अपमान और सम्मान वाली बात कहाँ से आती? घर में विवाद कहाँ से प्रारंभ होता है महाराज? जब घर की जो स्त्री होती है, जो घर की समझदार, कहते हैं आपको गृहिणी कहा गया है। गृहिणी का मतलब क्या? जो घर को सजाए, जो घर को संवारे, उसे कहते हैं गृहिणी। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने ये कहा तो माता सुनीति ने कहा, वो तेरी माँ है, अगर कुछ कह भी दिया तो उसमें गलत क्या है? अगर कुछ कह भी दिया तो उसमें गलत? बोले पिता की गोद में नहीं बैठ पाया, और तो और ये तक कह दिया कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो पहले वन में जाओ, गोविंद को रिझाओ, गोविंद को मनाओ, और जब गोविंद मुझसे प्रसन्न हो जाए तो ये सा वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जाए। क्या जब तक मैं उनके गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता, क्या तब तक मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माता सुनीति ने जब ये बात सुनी है, माता सुनीति कहने लगी, ध्रुव वो तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि तेरी माँ तुझसे एकदम ठीक बात कह रही है। जो मैं नहीं कह सकी वो तेरी माँ ने कह दिया तुझे। बोले क्या कह दिया? बोले मेरी भी यही इच्छा है कि तू वन में जा, जाकर के गोविंद को रिझा, गोविंद को मना। मैं ये चाहती हूँ कि तू वन में जाए, वन में जाने के बाद गोविंद को रिझाए, गोविंद को मनाए। पर एक बात तेरी माँ ने गलत कह दी
क्या कि जब तू गोविंद को मनाएगा, गोविंद को रिझाएगा, तो उस गोविंद से ये मत कहना कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। अगर वो गोविंद सामने आ जाए तो उससे ये कहना कि मुझे पिता की गोद में नहीं, मुझे तो परम पिता की गोद में बैठना। अगर बैठना है तो ऐसे पिता की गोद में बैठना जो कभी अपने गोद से तुझे नीचे ना उतारे। संसार का पिता कब तक गोद में उठाएगा? जब तक तू छोटा है तब तक। जैसे तू बड़ा होगा तो तेरा पिता तुझे अपनी गोद से नीचे उतार देगा। अगर बैठना है तो उस पिता की गोद में बैठ, तो कितना भी बड़ा हो जाएगा तो भी वो अपनी गोद से कभी तुझे नीचे नहीं। जय श्री ध्रुव जी महाराज ने ये सुना है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ आप भी यही चाहती हो कि मैं वन में जाऊं? बोले हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू वन में जा। छोटे से ध्रुव जी महाराज जिन्हें कुछ नहीं पता भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे दिखते हैं, कैसे आते हैं, कुछ नहीं पता। पर फिर भी छोटे से ध्रुव जी महाराज आज भगवान को पाने के लिए वन की ओर निकले। और जैसे ही वन की ओर जाने लगे तो मार्ग में नारद जी ने देखा है कि छोटा सा बालक भगवान को रिझाने के लिए वन की ओर जा रहा है। तो नारद जी आए हैं संत का वेश बना करके कि मैं भी तो देखूं इसके मन में इच्छा कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपरी मन से कह रहा है कि भगवान को रिझाना, जैसे हम लोग करते हैं कि हम ऐसे कथा में बैठते जब तो बहुत इच्छा रखते हैं कि भैया भगवान को मनाएंगे, भगवान को रिझाएंगे, इतनी भक्ति करेंगे, उतनी भक्ति करेंगे। और जैसे ही कथा से उठकर घर पर गए, भगवान वही अलमारी में अंदर, भगवान वही मंदिर के अंदर, फिर कोई पूजना नहीं। जैसे गुरु जी महाराज ने विचार किया है जाना है वन में, निकले हैं वन के लिए, नारद जी आए हैं संत का वेश बना करके परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही आए तो छोटे से ध्रुव जी महाराज जैसे ही नारद जी को देखते हैं, संत को देखते हैं, तो एक भक्त का सबसे बड़ा पहली सीढ़ी होती है महाराज। कौन सी पहली सीढ़ी? कि जैसे ही वो भक्त किसी संत को देखता है, किसी साधु को देखता है, किसी भगवान के पंडाल को देखता है, भगवान के मंदिर को देखता है, तो वो सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले दंडवत करता है, प्रणाम करता है। ये भक्त की पहली सीढ़ी होती है। कैसे किसी साधु को देखेगा, संत को देखेगा तो चरणों में प्रणाम करेगा। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया है, नारद जी समझ गए भक्त तो पक्का है, भक्त तो पक्का है, पर परीक्षा लेकर देखो। तो नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूँ। किसको रिझाने? गोविंद को रिझाने। तो नारद जी ने कहा किसने कहा कि वन में भगवान रहते? वन में भगवान नहीं, वन में तो बब्बर शेर रहता है। अगर तुझे देख लिया ना तो तुझे खा जाएगा, जा घर वापस चले जा। अब भय भर रहे हैं, डर भर रहे हैं, यदि शेर आ गया तुझे खा जाएगा तो तू मर जाएगा, जा घर चले जा। और जैसे ही नारद जी ने इतना कहा, छोटे से ध्रुव जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, हे संत जी, यदि वो शेर मुझे खा भी गया तो मैं यही समझूंगा कि मेरे भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है। यदि वो शेर मुझे खा भी गया तो मैं यही समझूंगा कि मेरे भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, पर घर वापस नहीं जाता। नारद जी अचंभित, नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, इतनी बड़ी बड़ी बातें। नारद जी ने कहा एक बार और परीक्षा लेकर देखो। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ कि दिन में भोजन कितनी बार करते हो? दिन में भोजन कितनी बार करते हो? जैसे इतना पूछा, तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो, तो तुम्हारी कोई गिनती है? कुछ लोगों का नियम है भैया 2 टाइम, सुबह और शाम, पर कुछ लोग जब भी भूख लगे तब खाने लगते हैं, उनका कोई नियम नहीं है। अब ये तो छोटे से ध्रुव जी महाराज है महाराज,
जैसे ही नन्हे से बालक से यदि आप पूछोगे कि भैया दिन में कितनी बार खाते हो, तो छोटा सा बालक क्या कहेगा कि जब मुझे भूख लगती है तब मैं भोजन पा लेता हूँ। तो ध्रुव जी महाराज ने भी यही बात की कि जब मेरी माँ अपने हाथों से मुझे भोजन पवा देती थी तब मैं ये भोजन पा लेता था। जैसे इतना कहा, नारद जी ने कहा तो फिर एक काम करो, वापस अपने घर चले जाओ। बोले क्यों? बोले यहाँ पर तुम्हारी माँ नहीं होगी जो तुम्हें भोजन कराएगी, भूखा रहना पड़ेगा। कैसा रहना पड़ेगा? भूखा। जाओ घर वापस चले जाओ। ध्रुव जी महाराज कहते हैं संत जी उसकी चिंता मैं क्यों करूं? अरे उसकी चिंता करने के लिए वो ऊपर वाला बैठा तो है। बोले कैसे? बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो। कि जब खाने के लिए दांत नहीं थे तो भगवान ने व्यवस्था करके पहुंचाया, तो भूखा नहीं रखा था कि हमने हमारी व्यवस्था करी, नहीं ना। किसने व्यवस्था करी? ठाकुर जी ने। कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, आज दांत दियो है कछु और भी दे दो। आज खाने के लिए दांत दिए तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करी होगी, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? और ये बात सही है महाराज, भक्त को ऐसे ही होना चाहिए। भक्त को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त को केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए, और जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है उस भक्त की चिंता भगवान करते हैं। ये मेरा चिंतन कर रहा है, ये मेरी भक्ति कर रहा है, तो इसका पूरा काम मैं देखूंगा। और किसका नाम देखा था? भक्त नेता का। करोड़ा केवल एक कुछ नहीं, केवल उन्होंने चिंतन किया तो नरसिंह मेहता की चिंता भगवान की थी। और आप ये भक्तों आप भी करो महाराज कि आपके मन को चिंता न करें, और हम कहते हमारी चिंता करते जब चिंता दे तो ये सो रहा है सब कुछ ना कुछ कर लेगा, तो मैं उस भक्त करूँ जो भक्त मुझ पर, और मैं आप कर सकता हूँ।